भोपाल में चाइनीज मांझे पर सख्त चेतावनी, पुलिस कमिश्नर ने जनता से की अपील। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, मांझा उपयोग, भंडारण, बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित। बीएनएस 153 के तहत किया गया है कार्रवाई। मांझे से युवाओं की जान को खतरा, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भोपाल में चाइनीज मांझे पर सख्त चेतावनी, पुलिस कमिश्नर ने जनता से अपील की। मांझा उपयोग, भंडारण, बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित। बीएनएस 153 के तहत किया गया है कार्रवाई। मांझे से युवाओं की जान को खतरा है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता प्रदीप तलरेजा से। प्रदीप, मकर संक्रांति आने वाली है और उस वक्त हम देखते हैं कि आसमान पतंगों से भर जाता है, हर कोई पतंग उड़ा रहा होता है। हालांकि अगर राजधानी भोपाल की बात करें तो वहां पर आम दिनों में भी पतंग उड़ाए जाते हैं और अक्सर हम घटना भी देखते हैं, जो चाइनीज मांझे होते हैं इससे कई लोग जख्मी हो जाते हैं, तो कई लोगों की मौत भी हो जाती है और इसको लेकर पुलिस प्रशासन सख्त है, सख्त निर्देश जारी किए गए इस बार। देखिए, बिल्कुल राजधानी भोपाल की जैसे कि भागीरथ आप बात कर रहे हो, वाकई हम ये देखते हैं कि दो चीजों के लिए सबसे ज्यादा जो है वो भोपाल जाना जाता है, क्योंकि हम लगातार देखते हैं कि भोपाल एक तो बड़े झीलों के जो नगरी है उसके लिए भी जाना जाता है और दूसरा पतंगबाजी, जो कि सबसे ज्यादा शौक जो है वो इस समय लोगों को रहता है। सिर्फ मकर संक्रांति में, जबकि अलग समय में भी अगर हम बात करें तो लगातार इस प्रकार की पतंगबाजी की जो चीजें हैं वो देखी जाती है। लेकिन देखिए, अगर पतंगबाजी कहीं ना कहीं शौक है तो दूसरे के लिए मुसीबत न बन जाए, इसको लेकर भी राजधानी भोपाल पुलिस जो है वो सतर्क नजर आ रही है। इसके पहले हमने देखा है कि किस प्रकार से चाइनीज मांझे के चलते जो है छिंदवाड़ा में एक व्यक्ति की गले कट जाता है, उसके बाद छोटे बच्चे के भी इस प्रकार की घटना घटित होती है। इसके साथ साथ देखिए, इंदौर में भी घटना जो है वो कहीं ना कहीं हुई थी और इस पूरे मामले को लेकर के जरूर समझा जा सकता है कि ऐसे मामले राजधानी भोपाल में न हो, इसको लेकर के पुलिस प्रशासन अभी तक अलर्ट जो है वो दिखाई दे रहा है। और इसको लेकर देखिए, भोपाल पुलिस कमिश्नर ने बाकायदा इसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया, आदेश जारी किया है कि इस प्रकार से किसी भी जो चीज है वो उसको इस्तेमाल न किए जाए, साथ ही उसके भंडारण को भी लेकर कहीं ना कहीं तमाम जो प्रतिबंध है वो जरूर लगाए गए हैं। अगर ऐसे लोग जो उसका भंडारण करते हैं या इसका विक्रय करते हैं तो उन पर भी कहीं ना कहीं कार्रवाई करने की बात भी कहते जरूर नजर आए हैं। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इससे पहले भी हमने देखा कि किस प्रकार से चाइनीज मांझे के चलते लोगों के गले कट गए, कई लोगों के हाथ कट जाते हैं, जो पशु पक्षी हैं उनके साथ भी कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। तो इन सभी तमाम चीजों को लेकर देखिए जो है ये निर्देश जो है वो भोपाल पुलिस कमिश्नर ने जारी कर दिए हैं। अब फिलहाल इस आदेश आने के बाद अब जरूर समझा जा सकता है कि पुलिस कहीं ना कहीं अब इस और सख्त है और आगामी वाले दिनों में इस प्रकार की कोई चीजें न बिक्री हो, न इसका भंडारण हो, न ही इसका उपयोग किया जाए। इन सभी तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं सतर्कता रखी जाए और इसको लेकर ये निर्देश जो है वो जरूर देखे जा रहे हैं। जी बिल्कुल प्रदीप, ये भी जानना चाहेंगे, देखिए पुलिस तो सख्ती दिखाती ही है, प्रशासन भी सख्ती दिखाता है, बावजूद इसके इस तरह के मांझे कहां से आ जाते हैं? क्योंकि बिक्री में लगातार हम देखते हैं कि पुलिस प्रशासन दुकानों पर रेड भी मारता है, बावजूद इसके इस तरह के जो चाइनीज मांझे हैं हम देखते हैं कभी कभी लोगों की जान पर बनाते हैं। आखिर ये आते कहां से हैं? कैसे इस पर रोक लगाने के बावजूद भी ये रोकते नहीं है? क्या घर में भी कुछ लोग जुगाड़ के तहत इसका निर्माण करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अभी त्योहार आने वाला, या फिर हमने देखा इस तरह आपने खुद भी बताया कि राजधानी भोपाल में पतंगबाजी का शौक बहुत है, तो क्या खुद घर में भी इसका कोई लोग निर्माण करते हैं या फिर चुपके से इसका निर्माण करके इसको बेचा जाता है? आखिर इस पर रोक पूरी तरह से क्यों नहीं लग पाती? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में अगर मांझे को लेकर के बात की जाए तो इसको लेकर के कई बड़ी जगह जो है वो चिन्हित जरूर की जाती है। हम लगातार देखते हैं कि जब भी पतंग का जो समय होता है उस समय कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा ये चीजें निकल कर आती हैं कि लोग अवैधानिक रूप से कहीं ना कहीं या तो इसका भंडारण करते हैं या निर्माण करते हैं। और पिछले दिनों देखिए, अगर बात की जाए तो इंदौर में इसको लेकर के कार्यवाही की गई, उज्जैन में इसको लेकर के सख्ती दिखाई गई, इंदौर तक में इसमें कहीं ना कहीं सख्ती दिख रही, तो सख्ती भी जरूर देखी जा रही है। लेकिन जरूर इस बात से जरूर समझा जा सकता है कि ऐसे लोगों को भी चिन्हित करना ज्यादा अहमियत रखता है कि जो लोग इसको विक्रय करते हैं या इस्तेमाल करते हैं। जो इस्तेमाल करते हैं तो वो या तो वो घर में इस प्रकार के जो तकनीकी के सीख कर तकनीकों का इस्तेमाल करके उसको बनाने का काम करते हैं, या जो धीरे से जो कहा जाता है चोर दरवाजे से ये तमाम चीजें जो है कहीं ना कहीं अभी भी आ रही हैं और जिनका उपयोग भी बड़े पैमाने पर जो है वो किया जाता है।
लेकिन अब इस बार पुलिस उस पूरे मामले को लेकर सख्त है कि कहीं पर भी ऐसे लोग या ऐसे व्यक्ति जो इस प्रकार के कृत्य में लिप्त रहेंगे, उन पर कहीं ना कहीं कठोर कार्रवाई जो है वो भी सुनिश्चित करने की बात कही जा रही है। बिल्कुल प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस बार और सख्ती पुलिस प्रशासन की दिख रही है। चाइनीज मांझे को लेकर पुलिस कमिश्नर ने जनता से अपील भी की है तो वही मांझा उपयोग, भंडारण, बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित है। तो आपको बता दें किस तरह से ये चाइनीज जो मांझा है वो लोगों के लिए खतरनाक होता है, इसलिए इसे सावधान रहने की जरूरत है। बाइक से सफर करते समय हेलमेट और नेक कवर जरूर पहने। बच्चों को सुरक्षित मांझा ही दे पतंग उड़ाने के लिए। कट लगने पर तुरंत दबाव देकर खून को रोके। तो गहरे जख्म में अस्पताल जरूर जाए। और संदिग्ध बिक्री अगर आप कहीं देखें तो पुलिस को इसकी सूचना जरूर दें